नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। जैविक खाद की गुणवत्ता परखने जबलपुर के किसानों को जाना होगा नागपुर। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का सपना टूटने जा रहा है। प्राकृतिक एवं जैविक खेती संस्थान को जबलपुर से नागपुर ले जाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संस्थान को 30 जुलाई तक बंद कर अपना नागपुर ले जाने का आदेश दिया है। जबलपुर के जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री को संस्थान को शहर से न जाने का आश्वासन भी कृषि मंत्रालय के आदेश को नहीं बदल सका। वहीं संस्थान के यहां से जाने से जबलपुर समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान और कृषि संगठन नाराज है। त्योहारों से पहले कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। सैलरी में 40,000 से 2.50 लाख तक का होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ी सौगात मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई अंत तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 से 6% की वृद्धि हो सकती है। यह अनुमान AICPI इंडेक्स 2022 के आंकड़ों को देखकर लगाया गया है। हालांकि अभी इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। अगर DA हाइक बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 2 लाख तक का इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता है। पहले ही हो चुकी है, अब दूसरी बढ़ोतरी जुलाई अगस्त में होनी है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% DA/DR का लाभ मिल रहा है। MP के किसानों को बड़ी राहत। फसल बीमा की प्रक्रिया में बदलाव, अब ऐसे मिलेगा राशि का लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के किसानों का खसरों से पंजीयन का मिलान किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी या परेशानी ना हो और किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों की बीमा राशि समय पर मिल सके। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। MP कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर। पदोन्नति में आरक्षण पर ताज़ा अपडेट, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों और अधिकारियों का 6 साल का पदोन्नति में आरक्षण का इंतजार खत्म हो सकता है। ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद आज सोमवार 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में फिर से सामान्य कामकाज शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्था मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी लगाएगी। दरअसल आज सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज शुरू होगा। ऐसे में लंबे समय से पदोन्नति में आरक्षण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के हितैषी सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्था मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी लगाएगी। जल्द फैसला आ जाए और मई 2016 में लगाई गई पदोन्नति पर रोक हटते ही कर्मचारियों को लाभ मिल सके। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 को भोपाल आएंगी। सांसद विधायकों से करेंगी मुलाकात। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाजपा के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। गौरतलब है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। वहीं भोपाल में एक दिन पहले 17 जुलाई को भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में 18 जुलाई को मतदान से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। वहीं 15 जुलाई को भोपाल आने के बाद राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बैठक में शामिल होंगी। बैठक सुबह 10 बजे से होगी। इसमें राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को सांसदों और विधायकों से परिचय कराया जाएगा। बैठक में द्रौपदी मुर्मू सभी सांसदों और विधायकों से संवाद करेंगी। लापरवाही पर बड़ा एक्शन। वार्ड प्रभारी समेत 5 निलंबित, 4 की सेवा समाप्त। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुरैना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्तिकेयन ने मतदाता पर्ची वितरण मामले में लापरवाही बरतने 2 कर्मचारियों वार्ड क्रमांक 12 के सहायक ग्रेड 3 अनिल शाह के वार्ड 25 के ARI नरोत्तम पचौरी को निलंबित कर दिया। वहीं 4 कर्मचारियों वार्ड क्रमांक 32 के लिए ARI रामकुमार कुशवाहा, सहायक ग्रेड 3 अखिलेश श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 20 के लिए उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक शिवम उपाध्याय और वार्ड क्रमांक 13 के लिए उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नीरज सिकरवार का वेतन 2 दिवस का काटने का निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में 800 से ऊपर पहुंची कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या। भोपाल समेत प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को भोपाल में 395 सैंपल की जांच में 21 और प्रदेश में 130 मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 807 हो गई है। इसके बाद भी हाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लक्ष्य के मुकाबले 25 से 30% सैंपलिंग ही मध्य प्रदेश और भोपाल में हो रही है। भोपाल में 5 इंच गिरा पानी। नर्मदापुरम और जबलपुर में भारी वर्षा होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी के ओडिशा कोस्ट में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर भी 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अच्छी वर्षा हो रही है। इसी क्रम में शनिवार रात 1 बजे तेज वर्षा शुरू हुई। सुबह तक राजधानी में करीब 5 इंच वर्षा दर्ज की गई। इससे निचली बस्तियों में जलभराव होने से अफरा तफरी मच गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ममता यादव ने बताया कि वर्तमान में मानसून ट्रफ गुना जबलपुर से होकर गुजर रही है। ओडिशा में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी से बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से राजधानी सहित मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में वर्षा हो रही है। मंगलवार से कम दबाव के क्षेत्र के आगे बढ़ने की संभावना है। उसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आ जाएगी। IB, ITBP समेत विभिन्न विभागों में हो रही भर्तियां। हमारे देश में हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य विभागों में भर्तियां जारी हैं। कई बार उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती की जानकारी नहीं मिल पाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती में रिक्त पदों की कुल संख्या 766 निर्धारित की गई है। भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, सिक्योरिटी असिस्टेंट और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि मंत्रालय ने आवेदन की आखिरी तारीख 19 अगस्त 2022 को निर्धारित की है। विशेषज्ञों की चिंता, एक और लहर का कारण बन सकती है यह वेरिएंट। कोरोना का वैश्विक संक्रमण जारी है। भारत में भी पिछले 1 महीने से रोजाना 17,000 के आसपास लोगों को संक्रमित पाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 18,257 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। आलम यह है कि देखते ही देखते देश में संक्रमण के एक्टिव केस बढ़कर 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि देश में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स के कारण स्थिति बिगड़ रही है, जिसको लेकर लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। देश में रिपोर्ट किए जा रहे ज्यादातर मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2, BA.4 और BA.5 को प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा रहा है।